इस वक्त मैं जो है उस पहाड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैं और जब साइम मेरे कज़न यहाँ पर निकले तो रास्ते में मुझे अपनी बचपन की कुछ यादें सामने आ गई हैं और थोड़ा सा सांस भी फूल रहा है। आपको पता है हाइट का भी इशू होता है। ये आपको दिखा देता हूँ, ये एक पौधा है, इसको हम अपनी देसी ज़बान में खुकूनी कहते हैं। जिस तरह आपका मटर होता है उससे छोटा होता है ये, और ये हम बड़े शौक़ से खाते थे। पहले इसका फूल होता था इस तरह का, ये आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कैमरा इधर करीब ले आओ। ये फूल होता था, ये जब फूल ताज़ा होता है तो इसको भी हम खाते थे, और उसके बाद जब ये पक जाता है तो उसके बाद ये बन जाता है। फिर इसको हम इस तरह तोड़ते हैं, और ये आपको मैं पहले भी एक तोड़ा हुआ है हाथ में, ये आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा टाइम पीछे हो जाए तो साथ साथ ये फूल भी आपको नज़र आने कितना खूबसूरत मंजर है। और ये अभी थोड़ा सा करीब ले आओ कैमरा, ये आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ, ये आपको देख लें। ये जो है इसके अंदर छोटे से 4 दाने हैं, ये आपको देख लें मटर की तरह के। ये मैं खोलने लगा हूँ, इसको हम खुकूनी कहते हैं अपनी ज़बान में। ये 3 मटर के टाइप के जो खुकूनी के दाने हैं, ये 3 दाने हैं। और इन 3 दानों को जो है हम इस तरह निकालते थे, और एक और है उससे भी मैं निकाल लेता हूँ आपको। और ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर कितने हैं, शायद इसके अंदर 2 थे, तो उसमें से एक मैंने गिरा दिया है और एक मेरे हाथ में आ गया। अब ये 4 हो गए, और अब मैं ये खाने लगा हूँ। आपको ये बता दूँ कि गांव के लोगों की जो ज़िंदगी और जो उनकी सेहत का राज क्या है, ये यहाँ की जड़ी बूटियाँ खाते हैं। और इन्हीं जड़ी बूटियों की वजह से उनकी उम्रें लंबी होती हैं, उनकी सेहत तंदुरुस्त रहती है, वो बीमारियों से जो है तो आज़ाद रहते हैं। और ये आपको दिखा देता हूँ, ये जो 4 दाने हैं ये मैं खाने लगा हूँ। शायद मुझे दिखा दें, ये 4 दाने मैंने खाया है, इसको खुकूनी कहते हैं हम। और यकीनन मतलब टेस्ट इतना ज़्यादा भी नहीं होता इसका, सेम आपको टेस्ट इसका लगेगा जैसे मटर के दाने कच्चे आपने जिस तरह खाए हो उस तरह का टेस्ट होता है इसका। और ये छोटे दाने होते हैं, इसको हम खुकूनी कहते हैं। और अक्सर हमारे यहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं इस तरह की मुख्तलिफ मौसमों में, ख़ासतौर पर गर्मियों में, क्योंकि सर्दियों में तो बर्फ़ भी होती है, तो जब ये ख़ास हर मकाम पे हर सीज़न में अपने टाइम पे टाइम जो है ना कोई ना कोई जड़ी बूटी बन जाती है। पहले जैसे मैंने बताया लमई, जिस तरह मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक वीडियो के ऊपर, बल्कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ लमई भी। ये आपको लमई दिखा देता हूँ, टाइम ज़रा इधर ले आओ। ये लमई है, अब ये बूढ़ी हो चुकी है, जो है उम्र ज़्यादा हो गई इसकी, वरना ये छोटी होती है। और ये इस तरह हम तोड़ते थे और फिर इस तरह करके इसके ऊपर से छिलका उतारते थे, और फिर ये हम इस तरह ये खा रहे होते थे। अब आप बता दें, ये घास है, ये जड़ी बूटी है, ये खा के हम जो है ना इन पहाड़ों पे ऐसे घूम रहे होते थे जैसे कि हम इस पहाड़ों के बादशाह हैं, और वाकई हम पहाड़ों के बादशाह हैं। वो तो आपको नज़र आ रहा है अभी। बल्कि साइम मुझे कह रहे हैं कि जब ये लाहौर से आते हैं तो इनको ऊपर पहाड़ी में आने में हाइट होती है, ये ऊपर चढ़ नहीं सकते, सांस चढ़ता है। लेकिन यकीन मानिएगा मुझे थोड़ा सा सांस चढ़ रहा है ज़रूर, लेकिन जो है ना उस कदर नहीं है। और मैं क्योंकि 2.5 साल बाद आया हूँ यहाँ पर, और मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और अब हम इस पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। साइम ज़रा मेरे साथ ऊपर की तरफ आ जाओ, ये आपको दिखा देता हूँ। और ये सामने पहाड़ है, ये फूल है आपको गुलाब के नज़र आ रहे हैं, और साथ साथ ये देखें। अच्छा, इसके बाद और एक आपको बता दूँ, एक और जड़ी बूटी, ये ज़रा साइम दिखा दें। तो ये जो कांटे आपको नज़र आ रहे हैं, जिस तरह का ये कांटा है, ज़रा साइम ज़रा जूम करें इसको, बस ठीक है। इसको जो है ना ये कांटे जो है ना, ये इस कांटे के साथ इधर एक पौधा निकलता है बीच में, और वो पौधा भी जिस तरह मैंने आपको पहले लमई दिखाया था इस तरह की ये डंडा बनता है, और वो फिर हम काटते हैं। और ये जैसे मैंने अभी फूल तोड़ा इस तरह हम उसको भी उसका है ये, लेकिन वैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। फिर हम इसको इस तरह तोड़ के इससे छिलका ऊपर से छीलते थे और फिर ये खा लेते थे। और अभी यहाँ पर ये उसका टाइम नहीं आया, थोड़ी सी कुछ अरसे बाद इसका भी टाइम आ जाता है, और ये आखिरी चीज़ होती है। और फिर उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूँ ज़रा साइम, आज मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको भी दिखाता हूँ। साइम भी इंजॉय कर रहे हैं आज मेरे साथ बैठ के। साइम, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये गुलाब का फूल है, और इसको हम मकामी ज़बान में शिंगई कहते हैं, जो मेरे गांव की ज़बान में। इस शिंगई में आपको खास बता दूँ कि जब ये फूल यहाँ से जो है वो उतर जाते हैं तो उसके बाद इस तरह का आपको दिखा देता हूँ। ज़रा साइम कैमरा करीब लिया, ये बन जाता है, और ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, इसको हम शिंगई कहते हैं। ये थोड़ा सा तकरीबन इतना सा बन जाता है, और फिर हम इसको भी यहाँ से जिस तरह ये अभी मैं तोड़ रहा हूँ, और फिर हम इसको इस तरह साफ़ करते हैं, और फिर इसके अंदर होते हैं कुछ जो है ना दाने होते हैं। अभी मैं ज़रा इसको कोशिश करता हूँ, कच्चा है अभी, छोटा है, इसके अंदर होते हैं कुछ दाने। फिर वो हम दाने निकाल के इसको भी हम खा रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे इस गाँव में जो है वो फल फ्रूट का कोई दरख्त नहीं होता। यही जड़ी बूटियाँ हम लोग यहाँ पे खा रहे होते हैं, यही हमारे फल है, यही हमारा फ्रूट है। और इसी वजह से यहाँ के लोग सेहतमंद, तंदुरुस्त, इनकी लंबी उम्रें होती है। और ये
बहुत कम ही बीमारियाँ इनमें होती हैं। और अक्सर ये पहाड़ों में पैदल चलना, काम काज करना, ये लोगों का मशगला होता है। और इसीलिए आप देखें मैं पहाड़ में चढ़ने जा रहा हूँ। और आप यकीन मानिए एक दौर ऐसा होता था साइम, मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, आप पूछ लेना मेरे कुछ दोस्तों से, इस पहाड़ पे मैं दौड़ के ऊपर चढ़ता था, जो आज मैं आराम से भी थोड़ा सा मुझे इशू तो बन रहा है। और जो है दौड़ के इस पहाड़ पे मैं अपने नीचे गाँव से ऊपर तक इस पहाड़ पे दौड़ के आता था। और आपको इसमें राज की एक और बात बता दूँ कि जब मैं कराची में होता था तो गर्मियों में इधर आता था, तो मेरे दोस्तों को किसी को मैंने कॉल करना हो तो मैं इस पहाड़ी के ऊपर आता था, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल आते थे एस्कॉम के। तो मैं दौड़ के आता था यहाँ पर और कॉल करता था अपने दोस्त यारों से, बात करता था और फिर वापस चला जाता था, क्योंकि नीचे गांव में सिग्नल का इशू है। अभी यहाँ पर एक और चीज़ मैंने देखा है, साइम मेरा कैमरामैन ज़रा दिखा दे। तो साइम ये चोंटल है, ये भी अभी जो है वो बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि बूढ़ा होने के बाद ये बहुत सख्त हो जाता है। जिस तरह वो आप भिंडी देख लें, भिंडी जो है ना वो ज़्यादा पुरानी हो, ताज़ा हो तो ठीक है, नहीं तो वो पुरानी हो तो थोड़ी सी टूटती नहीं है। इस तरह ये भी नहीं टूट रहा है, ये देख लें, वरना ये इस तरह हम हाथ लगाएं तो टूट जाता है। फिर इसका भी यही है कि हम इसका छिलका उतार के इसके अंदर का जो डंडा होता था वो हम खाते थे। और अभी भी लोग यहाँ पर यही चीज़ें, जो मैंने जितने चीज़ों के नाम दिए, ये सारी चीज़ें लोग खा रहे होते हैं। और यकीनन इन पहाड़ों में जो है जिस तरह लोग इंजॉय करते हैं इन जड़ी बूटियों से, इन खानों से, इसी तरह अभी थोड़े से टाइम ऊपर की तरफ आ जाएँ तो ये आपको पहाड़ में आज साइम जो है ना वो दिखा रहा है कि मैं पहाड़ में चढ़ कैसे रहा हूँ, ये साइम दिखा रहा है। अभी आप देख सकते हैं इन पहाड़ों पर मैं किस तरह इंजॉय करता हूँ, मैं जा रहा हूँ। और साइम अपना ख्याल रखना, तुमने मोबाइल हाथ में रखा हुआ है, कैमरामैन ही कर रहे हो, थोड़ा सा एहतियात से तुम आ जाओ। लेकिन आपने दिखाना है मेरे दोस्तों को, मेरे व्यूवर्स को कि मैंने अपनी लाइफ किस तरह एंजॉय की थी जब हम गांव में होते थे, किस तरह हम इन पहाड़ों में घुमा फिरा करते थे, और आज इन पहाड़ों की इन हसीन वादियों में हम खूब एंजॉय करें। तो साइम ज़रा ऊपर आ जाए। नाज़रीन आप साथ साथ, आपने हिलना नहीं है, इस पहाड़ में हम साथ साथ जा रहे हैं। और साइम थोड़ा सा जल्दी आ जाओ जो है ना। और साथ साथ हमारे नाज़रीन को आपने इस पहाड़ी के ऊपर हम जब जा रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे का भी व्यू आपने दिखाना है लाजमी। ये देखें, ये नीचे गांव का व्यू है, ये ऊपर पहाड़ से ये बहुत खूबसूरत जो है वो मंज़र आपको दिखाई दे रहा है। ये गांव का मंज़र इस पहाड़ से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई दुनिया मैंने अपनी हथेली में ले रखी है, इस तरह का मंज़र दिखाई दे रहा है गाँव का। मज़ीद आगे चलते हैं दोस्तों, ताकि ये कोशिश है मेरी कि इस पहाड़ी पे हम जल्दी ऊपर जल्दी हम इस पहाड़ के ऊपर पहुंच जाएं, ताकि जो इस पहाड़ का मंज़र होगा, जो पहाड़ी का स्टाइल होगा, जो तरीका होगा, इस पहाड़ के दूसरी तरफ क्या नज़र आ रहा है, इस तरफ तो आपको बता दिया मेरा गांव नज़र आ रहा है, और कुछ जो 10-12 10-5 फिर दूसरा गांव ढक्कन भी इधर से नज़र आ रहा होता है। ये सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ।